ड्रेस सेम मेरा भी ऐसा ही था, हम दोनों का सेम था। ये देखिए गाइस, ये मैं लेकर आई थी झुमकियाँ। ये है हमारे हमसायों का बच्चा। और वो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, खूबसूरत ज़िंदगी खूबसूरत तरीके से गुजार रहे होंगे। और वेलकम करती हूँ गाइस आज के व्लॉग में। आज है माशाल्लाह जी शाम का टाइम, मगरिब के मतलब असर का टाइम है और अभी मैंने व्लॉग शुरू कर लिया। और आज का दिन है चांद रात माशाल्लाह जी, सुबह ईद है। और गाइस इस ईद का कोई इतना इशू नहीं होता, कोई इतना मसला नहीं होता। इस ईद का पता होता है इतने दिनों बाद ईद है और इंशाल्लाह सुबह माशाल्लाह ईद है। और जब रमज़ान होता है ना, उस ईद में ये होता है पता नहीं आज सुबह ईद होगी या नहीं होगी। और इस ईद का तो कोई नहीं पता होता, इस ईद का फाइनली पता होता है कि इतने दिन बाद, इतने 2.5 महीने बाद ईद होती है। और 2.5 महीने भी गुजर गए, पता भी नहीं चला और ईद आ चुकी हुई है। और दूसरी एक और बात गाइस, मेरा सूट नहीं सिलाई हुआ, आज मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। अब मेरा सूट सिलाई नहीं हुआ और मैं बहुत रोई, लेकिन फिर मैंने सब्र कर लिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरे नसीब में अगर नहीं है तो क्या कर सकते हैं, जो पड़े होंगे पुराने वही पहन लेंगे, सब्र करेंगे। और मामा का तो गाइस मैंने सूट सिलाई कर दिया है और जो खुद का है ना वो मुझसे हुआ ही नहीं है, क्योंकि मुझे अभी सूट सिलाई करने नहीं आते। तो मैंने थोड़ा सा मतलब फैशन नहीं और डिजाइनिंग वाला सिलाई करना था, वो मैंने किसी दर्जन को दिया था और वहाँ से मेरा सूट सिलाई नहीं हुआ। उन्होंने कहा ईद के दूसरे या तीसरे दिन मिलेगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम गुजारा कर लेते हैं, सब्र कर लेते हैं। और मम्मा भी बाहर आ गई हैं। मम्मा को कब से कह रही मम्मा बाहर आ जाओ, व्लॉग शुरू कर लेते हैं, बाहर आ जाओ। और मम्मा कह रही नहीं मैं आज अंदर ही बैठूँगी, मैंने नहीं आना। मम्मा अंदर क्या था, बाहर आती, बाहर मौसम देखिए कितना फ्रेश है, कितना मज़े का है। क्या गर्मी है, कोई गर्मी नहीं है। अभी बाहर भी पंखा लगाते हैं, ऐसे सेक आ रहा है, इतना अच्छा मौसम है। और अभी आज चांद रात थी ना, तो मामा को आज छुट्टी थी, तो मामा सारा दिन रेस्ट। और मैं थोड़ा बहुत शॉपिंग करके आई हूँ ईद की, मैं आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ। दरवाज़ा बंद करके और आबिया मैं कह रही थी दरवाज़ा बंद करके आओ। तो गाइस आज मैं बाज़ार गई हुई थी, एक तो मेरा रोज़ा है जिसकी वजह से मेरे अंदर इतनी एलर्जी नहीं है, पर रोज़ा इफ्तार करूँगी, फिर आपको पूरी अपनी शॉपिंग दिखाऊँगी, जो मैं चीज़ें लेकर आई हूँ। और सूट तो सिलाई नहीं हुआ, लेकिन सूट के सिलाई के साथ मैंने इतनी सारी हर चीज़ मैंने ज़रूरत की, जो भी सूट के साथ की ज़रूरत होती है वो मैंने सारी ले आई हूँ, लेकिन मेरा सूट नहीं सिलाई हुआ। तो लेकिन अभी इफ्तारी के बाद मैं आप लोगों को मिलती हूँ। A few moments later. अबिया तुम्हें क्या हुआ है? तुम तो मेहंदी लगवाने गई थी, तुम्हें क्यों पसंद नहीं आई? 3 से 4 चक्कर तो तुमने मेहंदी लगवाने पे लगा लिए, तुमने ये मेहंदी क्यों नहीं लगवा कर आई? तो खुद लगा लो। चलिए जी गाइस, इफ्तारी कर ली हुई थी, मैं सोचा था इफ्तारी के बाद आपसे बात करूँगी, व्लॉग शुरू कर लूँगी। इफ्तारी के बाद गाइस मैंने ना खाना शाना बनाया और ऐसी वीकनेस हो गई ना, ऐसे लग रहा था जैसे ना जिसम जान नहीं है, तो जैसे नींद आ रही थी। तो फिर इफ्तारी वगैरह करके ना थोड़ी देर मैं सो गई थी, मामा वगैरह को खाना खिला के ना थोड़ी देर आराम किया। अभी थोड़ी देर पहले उठी हूँ और अभी मैंने कहा चले आप लोगों को अपनी शॉपिंग दिखाती हूँ, जो मैं लेकर आई हूँ ईद के लिए। और मेरा ईद का सूट भी नहीं बना, तो चले जी आपको अपना तो नहीं दिखाती, राबिया का सिलाई हो गया तो राबिया का दिखाती हूँ, और जो शॉपिंग आज मैं ईद के लिए करके आई वो मैं दिखाती हूँ। चलो जी राबिया पहले अपना ड्रेस दिखाओ। तो ये है गाइस राबिया का ड्रेस, सेम मेरा भी ऐसा ही था, हम दोनों का सेम था। अभी तक मेरा ना गाइस गला नहीं ठीक हुआ, पता नहीं क्या मसला है। ये गाइस इसकी ऐसे दिखा दो ना, ऐसे खड़ी होके दिखाओ। चलो हाँ मैं दिखाती हूँ गाइस। ये था राबिया का सूट और सेम बिल्कुल ऐसा मेरा भी था, लेकिन मेरा अल्लाह की फजल से मेरा कंप्लीट नहीं हुआ, बना ही नहीं है। तो देखो अब कब बनता है, ईद के दूसरे दिन पहनती हूँ या तीसरे दिन पहनती हूँ। मेरी खाला लेके थी, वो कह रही थी कि चले सुबह मैं सिलाई कर दूँगी, ईद वाले दिन क्या करना होता है, क्योंकि ईद वाले दिन इतने काम तो होते नहीं है। खाना शाना एक बार बनाकर खाना खाने के बाद ना बंदा फिर फ्री होता है या सोता रहता है। तो मुझे कहते चलो तुम्हारा सुबह सूट सिलाई कर दो, तुम परेशान हो। अब देखो ईद के दूसरे दिन पहनूँगी या तीसरे दिन पहनूँगी, तो देखो क्या होता है। और ये दुपट्टा है, इसके साथ जो मैंने मतलब कि कंट्रास्ट की है,
राबिया ये तो चप्पल दिखाई हुई है ना, तो मेरी चप्पल दिखाओ। और ये गाइस इसके साथ जो उस दिन चप्पल लेकर आए थे, ये इसी सूट के साथ ही, क्योंकि इसके अंदर था ना जिंक कलर का था कलर, लैस वगैरह लगाई हुई थी और इसके साथ हमने मैचिंग की है। हाँ ये भी दिखाया था, तुम दूसरी चीज़ें दिखा, हाँ ये वाले व्लॉग में दिखाया था, दूसरे व्लॉग में जो आज लेकर आए ना वो दिखाओ, जो आज चीज़ें लेकर आई हूँ मैं। तो ये देखिए गाइस, ये मैं प्यारी सी झुमकियाँ लेकर आई हूँ अपने लिए, ये दिखाओ ज़रा, मैं दिखाऊँ, ऐसे करा देती ना, दिखा दे। ये देखिए गाइस, ये मैं लेकर आई थी झुमकियाँ, और मैंने अपनी पूरी सूट की सारी तैयारियां कर ली थी, लेकिन क्या करूँ, ये है गाइस मेरा जूता, ये देखें, और अफसोस क्या कर सकते हैं, ये राबिया की चूड़ियाँ हैं मेरी की तरह, कहाँ पड़ी हुई है, देखो। हाँ गाइस ये है मेरी, मैंने पूरी तैयारी अपने सूट के साथ कर ली थी। फर्स्ट टाइम मैंने इतनी ईद की तैयारी की है। ये देखिए, मैंने दोनों कलर की चूड़ियाँ भी ले आई थी, जूता भी ले आई थी, झुमकियाँ भी ले आई थी, हर चीज़ अपने पूरी, मतलब कि इस बार ईद की तैयारी की है। अफसोस कि मेरा ईद का सूट ही नहीं बना। चलें जी, कोई बात नहीं, सुबह कोई और पहन लेंगे। और मेरी एक और गाइस एक और चीज़ लेकर आई, वो दिखाओ राबिया। गाइस मैं अपने लिए अबाया लेकर आई हूँ, ये बाद में समेट लेते हैं, पहले तुम अबाया दिखा दो, तो मैं अपने जूते की पड़ गई, पहले मैं इसको समेट लूँ। तो गाइस मैं अपने लिए अबाया लेकर आई थी, कोई बात नहीं, अगर मेरा सूट नहीं सिलाई हुआ तो अबाया पहन के घुमाऊँगी, बाहर से घूम फिर आऊँगी। ये देखें, खड़ी होकर दिखाना, सही से नज़र आएगा। ये देखें गाइस, थोड़ा सा पीछे लेकर जाती हूँ और थोड़ा फिर नज़दीक लाती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ। ये है मेरा अबाया, और जो मेरे चलो कोई नहीं, इस अबाया को देख के मुझे अच्छा लगा। मैं जब लेकर आई हूँ आज, तो मैंने कहा चले कोई बात नहीं, अगर मेरा सूट सिलाई नहीं हुआ, थोड़ा बुरा तो ज़रूर लगा था, लेकिन मैंने कहा चलो मेरा अबाया बन गया है ना, तो अब अबाया पहन के घूम फिर आऊँगी बाहर से। इसके साथ इसको साथ का दुपट्टा किधर है, साथ में स्ट्रोलर भी लेकर आई हूँ गाइस। ये थी मेरी ईद की शॉपिंग। हाँ जी। सूट के साथ ही मैच हो गया। क्या, कौन से पर्पल? हाँ वाह क्या बात है गाइस, जो सुबह मैंने सूट पहना ना, ये स्ट्रोलर मैंने अबाया के साथ लेकर आई थी, ये अब सुबह मैं उसके साथ एक दफ़ा यूज़ कर लूँगी, क्योंकि वो मैंने सिर्फ 2 पीस है, उसके साथ मैंने दुपट्टे वगैरह नहीं लेकर आई थी। तो चलो जी, सुबह वाले सूट के साथ ये पहनना जाएगा। खाना शाना खा लिया, स्टार किधर है? तो ये थी मेरी ईद की शॉपिंग। तो आप लोगों ने मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना है कि मेरी ईद की शॉपिंग कैसी थी, मेरा अबाया कैसा था, मेरी जूते कैसे थे, और मेरा जो सूट नहीं सिलाई हुआ, सेम मेरी सिस्टर की तरह मेरा भी सूट सेम था, और मेरी खाला का भी है इसी तरह का, कलर भी एक है, ड्रेस भी एक है, तो हम तीनों का एक जैसा ही था। तो हमने सोचा था कि हम तीनों एक जैसे ही एक ही दिन में पहनेंगे, लेकिन ऐसा अब होगा नहीं। अब ये दोनों तो पहन लेंगे, लेकिन मैं नहीं पहन सकूँगी। मैंने ना ज़रा अब चीज़ें समेटो, जैसे भी खेल रही है वैसे अब समेटो, जल्दी करो। तो वैसे अभी मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में, मेरे ना खांसी बहुत ज़्यादा आ रही है, पानी ज़रा पी लूँ फिर आप मिलती हूँ। ये थी मेरी ईद की शॉपिंग, जो कंप्लीट कोशिश की, पूरी कोशिश की है, लेकिन कंप्लीट 2 hours later. तो चले जी गाइस, यहाँ पे है चांद रात की तैयारियाँ हो रही हैं। यहाँ पे राबिया लगा रही हैं मेहंदी, और राबिया करी है सही से ईद की तैयारी, क्योंकि उसकी तो हर चीज़ मुकम्मल है, वो तो करनी चाहिए ना, उसको तो करनी चाहिए। और गाइस मैं खा रही हूँ यहाँ पे खुरमानी, ये देखें मैंने यहाँ से खुरमानी निकाली है, और खुरमानी सच्ची में बड़ी मीठी है, बड़ी मज़े की है, और खुरमानी तो मुझे वैसे भी बहुत पसंद है। तो मामा जो है वो सो चुकी हुई हैं, और मैं और राबिया जाग रही हैं। हम चांद रात मना रहे हैं, बिल्कुल हल्की फुल्की सी, जैसे कि मज़ा नहीं आ रहा है, ऐसा फील हो नहीं रहा जैसे आम दिनों की तरह अनदिन फील हो रहा है। वरना कभी ऐसा टाइम होता था कि जब ईद होती थी ना, तो बड़ी रौनकें होती थी,
अब वैसी रौनकें नहीं रहेगी, वैसी तैयारियाँ नहीं रहेगी। तो वैसे भी गलियों में हर कोई कुर्बानी कर रहा होता, हर कोई जानवर बांधता था। अभी तो आपको मैं गली में दिखाती हूँ, मैं दिखाती हूँ, अगर कोई अगर ना हुआ तो भाई अभी कोई गुजर रहा है, उसको उनको गुजरने नहीं देती, मैं आके दिखाती हूँ। अलियान पीछे हो जाओ। ये देखें जी, ये है हमारे हमसायों का बच्चा और वो है हमारा अलियान, जिसे बहुत जानवर पसंद है, बहुत जानवर पसंद है, इसे बहुत ज़्यादा जानवर पसंद है गाइस। इसने तो इसको तो इसका बस चले ना तो ये अभी छोटा है, तभी उसके साथ इसको डर भी नहीं लगता, ये डरता भी नहीं है। हाँ क्या है? चलो घर चलो, मैं दरवाजा बता दूँ, रेसिपी में दरवाजा आ जाओ अलियान। अलियान ये देखो भागा अलियान इधर आओ, बात सुनो, आपो की बात सुनो, इधर आ आ जाओ, लीजा पर आ रही है आपको। चलो ठीक है, तुम जाओ घर। देखो मैं मेहंदी गाई। घर जा रहे हो? कोई रौनक नजर आई है गाइस आपको गली में? ऐसे फील ही नहीं हो रहा कि आज चांद रात है, वरना जब चांद रात होती थी ना, कुंडी लगा लें अच्छे से, तो इतना शोर होता था, इतनी रौनक होती थी, इतनी रोशनियाँ होती थी। और हम जब छोटे थे ना तब ईदें थी, अब ईदें कुछ नहीं रह गया। अब यही होता है, सुबह उठो, ख़त्म वगैरह दिलाओ और खाना शाना खाओ और सो जाओ। पहले ऐसा होता था कि ईद होती थी ना तो ख़त्म वगैरह दिलाते थे, तो हर रिश्तेदार इकट्ठा होते थे, मतलब साथ साथ गांव में जब बंदा रहता है ना तो उनके घर साथ साथ होते थे। तो ऐसा होता था कि जैसे चाचे मासियाँ, मतलब जितने भी रिश्तेदार होते थे ना वो इकट्ठे होते थे। लेकिन अब कोई नहीं होता, हर इंसान अपने अपने घरों में होता है, तो अब मज़ा भी नहीं आता। चले जी कुछ कर भी नहीं सकते, जैसे वक्त चल रहा है वैसे वक्त के साथ चलना पड़ेगा। तो मेरी तरफ से आपको चांद रात मुबारक, और लोग को चांद रात मुबारक गाइस मेरी तरफ से, और इस छिपकली को भी मेरी तरफ से चांद रात मुबारक, जो पता नहीं कहाँ से निकल आती थी गाइस। मैं आपको दिखाती हूँ, एक ये है, दो और 3-4 तो और कहीं से निकल आएंगी। इतनी मतलब मैं निकल कहाँ से आती, मुझे ये समझ में नहीं आता। और सर्दियों में मिलती ही नहीं है। इनकी ईद है सही में इनकी ईद है, और सही में राबिया की ईद है। ये देखें, आप चेक कर लें, मेहंदी सेम वैसी लगा रही है जैसे यहाँ पे नज़र आ रही है। तो इस बार तो मेरा दिल ही नहीं कर रहा गाइस मेहंदी लगाने को, क्योंकि मेरा ड्रेस रेडी नहीं हुआ, तो मेरा दिल ही नहीं कर रहा मेहंदी लगाने को। देखो अब सुबह जब उठेंगे, अल्लाह का फजल हुआ, अल्लाह का करम हुआ, तो इंशाल्लाह जब सुबह उठेंगे तब देखते हैं सुबह का दिन कैसा होता है और कैसे गुजरती है सुबह की ईद। फिर सुबह मिलेंगे आपको एक नए व्लॉग के साथ। उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मैं इनका व्लॉग भी एंड कर देती हूँ ना, बोर हो जाएंगे आप मेरी बातें सुन सुन के। वैसे भी आप लोग मेरा व्लॉग भी नहीं देखते हो, मेरे व्लॉग को लाइक भी नहीं करते हो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते, क्योंकि मैं आप लोगों को अच्छी तो लगती ही नहीं हूँ। अगर अच्छी लगूँ और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना करें, पता नहीं क्यों नहीं आप लोग मेरा व्लॉग देखते हैं। चलो जी कोई बात नहीं, जो लोग मेरा व्लॉग देखते हैं उनको मैं दिल से चांद रात मुबारक कहती हूँ, और दिल से उनका शुक्र अदा करती हूँ कि वो लोग मेरा व्लॉग देखते हैं अपना एक कीमती टाइम निकाल के। तो उनके लिए मैं दिल से उनके लिए दुआएं भी करती हूँ। अल्लाह ताला उन सबको खैरियत से रखे, उनकी फैमिली को, उनके माँ बाप को, उनके बच्चों को, तो सबको अपना अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, और अल्लाह ताला मेरी माँ को भी अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, और तमाम खुशियाँ अल्लाह ताला आपको अता करे, और आप सबकी ईद अच्छे से गुजरे, और आप सबको मेरी तरफ से चांद रात मुबारक। तो व्लॉग को भी यही पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, प्यार प्यार कमेंट करें, दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।
ये तो मेहंदी पे मसरूफ़ है, इसके पास टाइम नहीं है। तो मैं यहाँ पे गाइस खाती हूँ खुरमानी। तो अल्लाह हाफ़िज़ कहती हूँ आपको। फिर मिलूँगी एक नए व्लॉग के साथ। बाय बाय।